गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि दूरी समय ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। यानी कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए, ठीक है, उन्हें ग्राफ द्वारा दर्शाती हैं। Let us learn to plot a distance time graph using the data given in table 5.8 below। यानी कि आइए सारणी 5.8 में दिए गए आंकड़ों से दूरी समय ग्राफ बनाना सीखें। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 5.8 में मोशन ऑफ अ कार यानी कि किसी कार की गति दी गई है। ठीक है, देखिए कार की गति क्या है कि वह 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, है ना, इस प्रकार से वो 5 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर ग्राफ दर्शाया गया है। ठीक है, नीचे लिखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ अ कार, यानी कि कार की गति का दूरी समय ग्राफ। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस लर्न टू प्लॉट ऑफ ग्राफ, यानी कि नीचे दी गए चरणों की सहायता से ग्राफ बनाइए। चलिए आगे देखते हैं। मेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, यानी कि एक ग्राफ पेपर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ड्रा टू लाइन ओ एक्स एंड ओ वाई प्रिपेंडिकुलर टू ईच अदर एज सो इज फिग 5.8। यानी कि दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं यानी कि ओ एक्स तथा ओ वाई चित्र 5.8 के अनुसार खींचिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया है टेक टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि एक्स जो एक्सिस है, ठीक है बच्चों, यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाइए। नेक्स्ट देखते हैं। चूज ए स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट टाइम ऑन द ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल शुड बी एज फॉलोज। टाइम 1 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्राफ पर दूरी तथा समय को निरूपित करने के लिए उचित पैमाना चुनिए। ठीक है, दूरी तथा समय के निरूपण के लिए यह पैमाना इस प्रकार हो सकता है। समय, ठीक है, जो समय है वह 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर होगा और जो दूरी है वह 1 किलोमीटर, है ना, यानी कि 1 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वो 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ में आया, यानी कि 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है कि जो दूरी है ना, यानी कि ग्राफ में जो दूरी है उसको दर्शाना है। चलिए आगे देखते हैं। मार्क वैल्यू फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन फ्रॉम द मोशन ऑफ द कार। मार्क द टाइम 1 मिनट, सेकेंड मिनट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन ओ। ठीक है बच्चों, आगे बोला जा रहा है कि पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को नियत अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से यानी कि ओ से 1 मिनट, 2 मिनट, है ना, इस प्रकार से आप अंकित कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों आगे लिया है सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऑन द वाई एक्स। ठीक है, और इसी प्रकार दूरी को वाई अक्ष पर मूल बिंदु से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अंकित कीजिए। आगे देखते हैं। नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट एंड ऑन द ग्राफ टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यू फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। अब आप दूरी तथा समय के प्रत्येक मान को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए बिंदुओं को अंकित कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टेबल 5.8 मार्क ऑन द ग्राफ पेपर द वेरियस पॉइंट कोरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि चित्र 5.8 के अनुसार विभिन्न समय पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चयों को ग्राफ पर दर्शाइए। नेक्स्ट देखते हैं। ज्वाइन ऑल द पॉइंट ऑफ द ग्राफ एज सो इन फिगर वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि ज्वाइन ऑल द पॉइंट। ठीक है, अब इन सभी बिंदुओं को मिलाइए, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। दिस इज अ डिस्टेंस ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार, और यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे यहाँ पर बताया गया है, एज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन इज इंडिकेट्स दैट द कार is moving with a constant speed. However, if the speed of the object keeps changing, the graph can be of any shape. ठीक है, यानी कि चूंकि यह जो सरल रेखा है जो यह दर्शाता है कि वस्तु नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि वस्तु की जो स्पीड है ना, वो बदलती है तो ग्राफ की जो आकृति है वो भी अलग होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ आगे दिया है 5.6 में मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी कि गतिमान वस्तु की चाल का मापन। चलिए आगे देखते हैं। यू ऑल नो दैट स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं कि किसी गतिमान वस्तु की चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय होता है। आगे देखते हैं। लेट अस मेजर स्पीड विद द हेल्प ऑफ वैल्यू गिवन इन टेबल 5.9, यानी कि आइए टेबल 5.9 में दिए गए आंकड़ों से चाल ज्ञात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल 5.9 देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉल, यानी कि गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा लिया गया समय। देखिए बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉल यानी कि गेंद द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, मीटर में दिया गया है। टाइम टेकन यानी कि लिया गया समय सेकंड में दिया गया है, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी कि चाल। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मूविंग बॉल है ना, यानी कि जो गेंद द्वारा चली गई दूरी है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है। ठीक है, टाइम लिया गया है 2 सेकेंड का, 4 सेकेंड का और 8 सेकेंड का। ठीक है, तो जो स्पीड है यानी कि जो चाल है उसको यहाँ पर ज्ञात करके आपको भरनी है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भर करके आप ज़रूर भेजिएगा, यही आप लोगों का होमवर्क है। चलिए आगे देखते हैं। यू हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट स्पीड, यानी कि आपने चाल निकालना सीखा। देयर इज़ अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ अ स्कूटर, मोटरसाइकिल, dashboards of car, buses, etc., which is called a speedometer. It records the speed directly in किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, यानी कि आपने कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर एक स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, जिसे चाल मापी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि जो कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल होता है उसमें एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जिसे चाल मापी कहते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा आप चाल की गणना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप ये जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।